कोई भी काम करने से पहले उसकी बुनियाद देखी जाती है। जैसा कि जिस काम की इब्तिदा यानी कि शुरुआत, अगर इब्तिदा ही झूठ से अगर हो तो उसके अंजाम क्या होगा। तो जब इब्तिदा कोई काम की अगर झूठ से हो तो उसका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं। जैसा कि आज तक हम ये समझते आ रहे हैं कि भाई नमाज एक अच्छी इबादत है, नमाज बेहयाइयों से बुराइयों से रोकती है, नमाज इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती है, नमाज इंसान को मुत्तकी बनाती है, नमाज इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाती है। तो ये तमाम खूबियाँ हमको नमाज के बारे में पता है। लेकिन हर चीज़ का उसका एक दूसरा भी रुख हो रहता, यानी कि चित और पट, यानी कि कोई भी चीज़ के दो पार्ट रहते। अब हमको अच्छाई पता है नमाज के बारे में, हम जानते हैं नमाज अच्छी है, नमाज बेहयाई से बुराइयों से रोकती है, और आज तक हम यही समझकर चलते आ रहे हैं। लेकिन नमाज के हम दूसरे वो उस पार्ट को नहीं जानते जो अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहा है कि तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल है। तो अब यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा। आज तक तो हम नमाज को बस अच्छी इबादत है, करते रहो, जन्नत मिलेंगी, बरकत मिलेंगी, बेहया और बुराइयों से रोकेगी। लेकिन जब ये कुरान की आयत हमने पढ़ी कि तबाही है उन नमाजियों पर जो अपनी नमाज से गाफिल है, तो यहाँ पे इंसान सोचने पे मजबूर हो जा रहा कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तबाही है बेनमाजियों पर, अल्लाह ताला ने ये कहा कि तबाही है उन नमाजियों पर जो अपनी नमाज से गाफिल है। और आज तक हमने ये जानने की कोशिश नहीं की, ना हमको किसी ने बताना ज़रूरी समझा, ख़ास करके हमारे उलमाओं ने। आज तक जितने भी उलमाओं के तकरीर हो गए, बयान हो गए, आज तक किसी उलमाओं ने इस बात को समझाने की कोशिश नहीं की। बस नमाज पढ़ते रहो, अच्छी है, जन्नत मिलेंगी, दोज़ख से बचेंगे, बरकत आएंगी। बस उलमाओं ने हमको इस हद तक ही महदूद करके रखा। लेकिन नमाज का जो दूसरा पार्ट है जो इंसान को तबाह व बर्बाद कर रहा, उसके बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा, ना हमने जानना ज़रूरी समझा। लेकिन जब अल्लाह ताला ख़ुद कह रहा है कि तबाही है उन नमाजियों पर जो अपनी नमाज से गाफिल है, तो हमको यहाँ पर जानना ये लाजिम होगा कि भाई किस नमाज से इंसान तबाह व बर्बाद हो रहा और किस नमाज से इंसान आबाद हो रहा। तो हम ये थोड़ा कुरान के ज़रिए से थोड़ा बहुत जानने की कोशिश हम करेंगे। पहली बात तो हमको ये जानना पड़ेगा कि नमाज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम अल्लाह से वादा कर रहे हैं। ये अल्लाह से एक बंदे का वादा है। जैसा कि नमाज की शुरुआत का पहला अरकान क्या है? पहला अरकान है कि नियत बांधो। जैसा कि अल्लाहु अकबर, मैं 2 रकात फ़ला फ़ला नियत बांधता हूँ, ख़ास वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। तो नियत जो है ये अल्लाह से किया हुआ एक वादा है। हम वादा कर रहे हैं, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर। फिर नियत बांध रहे हम, मैं फ़ला फ़ला 2 रकात नमाज की, फ़ला फ़ला 4 रकात नमाज की नियत बांधता हूँ, ख़ास वास्ते अल्लाह के, और मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। हम वादा कर रहे हैं ख़ास वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अब हमारा रुख, जिस्मानी रुख तो काबे के शरीफ की तरफ है, लेकिन हमारी नीयत का रुख किधर है? जन्नत की तरफ। हम वादा क्या कर रहे हैं? ख़ास वास्ते अल्लाह के, यानी कि नमाज सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। और अल्लाह ताला भी कुरान के अंदर फरमा रहा है कि नमाज सिर्फ़ मेरी याद के लिए है, नमाज सिर्फ़ और सिर्फ मेरी याद के लिए है। तो यहाँ पे हमको ये समझना ज़रूरी है, नमाज जब सिर्फ़ अल्लाह की याद के लिए है, नमाज सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए है, नमाज सिर्फ़ अल्लाह से कुर्ब हासिल करने के लिए है, तो हम किसकी पढ़ रहे हैं?
आज हम जो नमाज पढ़ रहे हैं वो अल्लाह की पढ़ रहे हैं या ख्वाहिशात की पढ़ रहे हैं। ख्वाहिशात का मतलब आज हम हर कोई नमाज पढ़ रहा जन्नत की लालच में, जन्नत मिलेंगी, घर में बरकत आएंगी, लोग नमाजी समझेंगे, लोगों को बताने के लिए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि भाई मजबूरन उनको नमाज को जाना पड़ता, क्योंकि भाई पड़ोसी क्या बोलेगा, सामने वाला क्या बोलेगा। तो हम नमाज किसकी पढ़ रहे हैं? ख्वाहिशात की, जन्नत के लिए, डर से, बरकत के लिए, हुरों के लिए, दोज़ख के डर से, कुछ दुनिया वालों के डर से, कुछ दुनिया वालों को बताने के लिए। और हम वादा क्या कर रहे हैं? ख़ास वास्ते अल्लाह के। जबकि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान के अंदर फरमा रहा कि नमाज सिर्फ़ अल्लाह की याद के लिए है। जैसा कि कुरान के अंदर सूरा नंबर 20 आयत नंबर 14 के अंदर है, वाक़िमुस्सलाता लिज़्ज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। यानी कि अल्लाह सीधा सीधा हुक्म क्या दे रहा? नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। दूसरी आयत है सूरा नंबर 6 आयत नंबर 162, कह दो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। यानी कि यहाँ पे हम वादा क्या कर रहे? मेरी नमाज, मेरा जीना, मेरी कुर्बानी सब अल्लाह के लिए है। दूसरी आयत, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा उसकी ज़िंदगी तंगी और अंधेरे में होगी। सूरा नंबर 98 आयत नंबर 5, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा उसकी ज़िंदगी तंगी में और अंधेरे में होगी। यानी कि हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन किसकी? ख्वाहिशात की। और हम वादा क्या कर रहे हैं? पहला वादा, पहला नमाज का वादा क्या है? अल्लाहु अकबर, मैं 2 रकात नियत बनता हूँ फ़ला फ़ला नमाज की, ख़ास वास्ते अल्लाह के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। हम वादा कर रहे हैं ख़ास अल्लाह के वास्ते और पढ़ रहे हैं ख्वाहिशात के वास्ते। हम वादा कर रहे हैं रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। जिस्म का रुख तो तुम्हारा काबे शरीफ की तरफ है, लेकिन तुम्हारा नीयत का रुख जन्नत की तरफ। इसीलिए अल्लाह ताला ने बोला कि कुछ लोगों ने अपने ख्वाहिशात को ही इलाहा बना लिया। इलाहा का मतलब क्या है? इलाहा का मतलब तुम जिसकी पैरवी करो, तुम जिसका हुक्म मानो, ये तुम्हारा इलाहा है। और अल्लाह ताला कुरान के अंदर ख़ुद फरमा रहा, क्या तुमने सूरा नंबर 45 आयत नंबर 23, क्या तुमने उसे देखा जिसने अपनी इच्छा को अपना इलाहा बना दिया? दूसरी आयत है कि कुछ लोगों ने अपने आलिमों और अपने राहबीरों को अपना इलाहा बनाया। इलाहा का मतलब सिर्फ सजदा करना नहीं है कि अगर तुम किसी को सजदा कर रहे तो तुम्हारा इलाह है। इलाहा का मतलब तुम किसकी पैरवी कर रहे हो और किसका हुक्म मान रहे हो। तुम जिसका हुक्म मान रहे हो, जिसकी पैरवी कर रहे हो, ये तुम्हारा इलाहा है। तो आज हर कोई नमाज किसकी पढ़ रहा? अल्लाह की नहीं पढ़ रहा। न वो खुद पढ़ रहा, उसको नफसानी ख्वाहिशात उसको नमाज पढ़ा रहे। इंसान आज जो भी इबादत कर रहा वो खुद नहीं कर रहा, उसके नफसानी ख्वाहिशात उसको इबादत करवा रहे। और नफसानी ख्वाहिशात के हुक्म पे कर रहा कि चल नमाज पढ़, जन्नत मिलेंगी, नमाज पढ़, दोज़ख से बच जाएगा, नमाज पढ़, घर में बरकत आएगी, नमाज पढ़, लोग तुझे नमाजी बोलेंगे, नमाज पढ़, लोग क्या कहेंगे। तो आज जो भी हम नमाज पढ़ रहे वो अल्लाह की नमाज नहीं है, ये ख्वाहिशात की नमाज है। और एकदम झूठा वादा तो हम कर रहे हैं ख़ास वास्ते अल्लाह के, लेकिन अल्लाह का कोई ना उसकी याद है, ना उसकी कोई ज़िक्र है, ना उसका खौफ है, ना हम नमाज उसके कुर्ब के लिए पढ़ रहे हैं, ना उसको राज़ी करने के लिए पढ़ रहे हैं, बस ख्वाहिशात के डर से, जन्नत के लालच से, दोज़ख के डर से। तो ये वो नमाज है जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहा,
सूरा नंबर 107 आयत नंबर 4 से 6 तक। हलाकत है उन नमाजियों पर, यहाँ बेनमाजी नहीं है, यहाँ लफ्ज़ पे गौर करना पड़ेगा। हलाकत है उन नमाजियों पर जो अपनी नमाज से गाफिल है। तो अपनी नमाज क्या है? वो सिर्फ अल्लाह की याद, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का क़ुर्ब, अपने नफ्स का तज़किया करने के लिए, अल्लाह से राब्ता कायम करने के लिए, अल्लाह से नज़दीकी बढ़ाने के लिए, ये है असल नमाज। और तबाही वाली नमाज क्या है? जो नफसानी ख्वाहिशात के लिए हम पढ़ रहे, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहे। और अल्फाज खुले अल्फाजों में अल्लाह ताला बोल रहा है कि तबाही है उन नमाजियों पर जो अपनी नमाज से गाफिल है। अब सवाल है कि भाई जन्नत और दोज़ख किसके लिए है? फिर जन्नत और दोज़ख भी है, लेकिन जन्नत और दोज़ख सिर्फ़ और सिर्फ आमालों का बदला है, ये इबादत का नहीं है। इबादत तो अल्लाह की रज़ा के लिए है, अल्लाह के क़ुर्बे के लिए है। वो चाहे रोज़ा हो, नमाज हो, हज हो, ज़कात हो, ये जितनी भी इबादतें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह से राब्ता कायम करने के लिए, अल्लाह से नज़दीकी बढ़ाने के लिए, अपने नफ्स को पाक करने के लिए, ये इबादत है। और जन्नत और दोज़ख किसके लिए है? सिर्फ आमालों के लिए है। जन्नत और सिर्फ दोज़ख तुमको आमालों के बदले में मिलने वाली है, इबादत के बदले में नहीं मिलने वाली। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमा रहा, जन्नत और दोज़ख सिर्फ आमालों का बदला है। जैसा कि आयत नंबर 16 आयत सूरा नंबर 16 आयत नंबर 32, जन्नत में दाखिल हो जाओ अपने आमालों के बदले। कुरान क्या बोल रहा है? जन्नत में दाखिल हो जाओ अपने आमालों के बदले। यहाँ इबादत का जिक्र नहीं है कि भाई इबादत के बदले तुमको जन्नत मिलेंगी। कुरान का सीधा ऐलान है, जन्नत में दाखिल हो जाओ अपने आमालों के बदले। दूसरी आयत है सूरा नंबर 9 आयत नंबर 82, ये बदला है उसके लिए जो तुम कमाते थे। यानी कि जन्नत का बदला कैसा है? आमालों का बदला। तुमने अच्छा करे, अच्छाई का बदला मिलेगा, बुरा करे, बुराई का बदला मिलेगा। यानी कि यहाँ पे भी इबादत का लफ्ज़ नहीं है। दूसरी आयत है सूरा नंबर 8 आयत नंबर 99, जिसने रत्ती बरोबर भी, जिसने राई के दाने बरोबर भी अगर भलाई करा वो उसको भी देखेगा, और जिसने राई के दाने बरोबर बुराई करा वो उसको भी देखेगा। यानी कि यहाँ पे जन्नत और दोज़ख किस पे मिल रही? भलाई और बुराई, यानी कि आमाल पे। जन्नत और दोज़ख का फैसला आमाल पे होने वाला, इबादत पढ़ रहे हैं। दूसरी आयत है सूरा नंबर 43 आयत नंबर 72, और वही यही वो जन्नत है जो तुम्हारे आमाल की वजह से तुम्हारी वारिस बनाई गई। यहाँ पे भी क्या बोल रहा अल्लाह ताला कि जन्नत आमालों के बदले में मिलने वाली है, दोज़ख अमालों के बदले में मिलने वाली है। अच्छे अमाल करोगे जन्नत मिलेगी, बुरे अमाल करोगे दोज़ख मिलेगी। लेकिन इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। और अल्लाह खुद बोल रहा कि नमाज सिर्फ मेरी याद के लिए है। मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरा जीना, मेरा मरना ख़ास वास्ते अल्लाह की। और हम नमाज में नियत भी कर रहे हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ 2 रकात फ़ला फ़ला, ख़ास वास्ते अल्लाह की। हम वादा क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इस पर गौर करना ज़रूरी है। तो असल नमाज है सिर्फ अल्लाह के लिए, और तबाही और बर्बादी वाली नमाज है ख्वाहिशात के लिए। क्योंकि ख्वाहिशात के हुक्म पे तुम इबादत कर रहे, अल्लाह के हुक्म पर नहीं। तुम अल्लाह के आगे नहीं झुक रहे हो, तुम ख्वाहिशात के आगे झुक रहे हो। तुम नमाज नहीं पढ़ रहे, ख्वाहिशात तुमको ले जाके पढ़ा रहे हैं। तो ये है इंसान को तबाह व बर्बाद करने वाली नमाज, जिसका अल्लाह ताला साफ लफ्ज़ों में कुरान के अंदर फरमा रहा है कि तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज तक किसी उलमा ने
इस बात को ना समझाने की कोशिश की, ना हमने समझने की कभी ज़रूरत समझी। और आज तक हम नमाज़ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आज तक हमको ये पता नहीं था कि आबाद करने वाली कौन सी नमाज है और बर्बाद करने वाली कौन सी नमाज है। तो जितने भी मैंने कुरान के अंदर कुरान से रेफरेंस दिया, तुमको दलील दिया, तुम खुद से इसकी तहकीक करो और ख़ुद से ज़्यादा गौर व फिक्र करो और ख़ुद से समझने की कोशिश करो। और नमाज वो पढ़ो जो तुमको फ़ायदा दे, जो तुमको अल्लाह के नज़दीक करे, अल्लाह से राब्ता कायम करे। क्योंकि है ना, दूसरे हदीसों में है, कुरान में है कि नमाज के अंदर बंदा सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाता है। तो नमाज वो पढ़ो जो तुम्हें अल्लाह से करीब करे, अल्लाह से राब्ता कायम करे, अल्लाह से जुड़ाव कायम करे, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो, अपने नफ्स का तज़किया हो। ये नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। और जो ख्वाहिशात के लिए हम नमाज पढ़ रहे हैं, ये तबाह व बर्बाद करने वाली है। बस मैंने जो भी कुरान के दलील से, रेफरेंस से आपको बताने की कोशिश की, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा खुद से गौर करो। जब तक इंसान खुद की तहकीक हासिल नहीं करता, उसका दिल इत्मीनान में नहीं आ जाता। क्योंकि किसी और की जानकारी, ये तुम्हारा ईमान हो सकती, भरोसा हो सकता, लेकिन इत्मीनान नहीं हो सकता। इत्मीनान तुमको जब भी होगा जब तुम खुद से, अपने अकल से, अपने आँखों से, अपने कानों से खुद से तहकीक करोगे, कुरान को पढ़ोगे, कुरान को समझोगे, कुरान पे गौर व फिक्र करेंगे। जब गौर व फिक्र करेंगे तो कुरान से तुमको नसीहत मिलेंगी, नसीहत से फिर हिदायत मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान को खुद से गौर व फिक्र करना, खुद से समझने की कोशिश करना और किसी भी चीज़ के अच्छाई को पकड़ने की कोशिश करना। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर ख़ुद फरमाता है कि मेरे बंदे कुरान को पढ़ते हैं, गौर से सुनते हैं और उसमें से बेहतर की पैरवी करते हैं। तो ये हर इंसान का काम है। सोचो, समझो, कुरान पे गौर करो और असल इबादत करने की कोशिश करो।